सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम तो सच्चा नाम है, वही सबका शाश्वत गुरु है। उस परमात्मा की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों से सत्संग करेंगे। गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। कहते हैं कि हम लोग जो है संसार में अनेकों बार जन्म ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार संसार में आए हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हम लोग अनगिनत बार संसार में आए हैं और गए हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कई जन्म से तपस्वी हूँ। कह रहे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं इस भेद को जानता हूँ। और हम लोग संसार में कई बार आ जा चुके हैं। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि मैं पिछले जन्म में कैसा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आँख बंद करके अवलोकन करो अपनी अच्छाई का, बुराई का, आपके विचार कैसे हैं, आदतें कैसी हैं। और जो पहले जन्म लिए हो उससे इससे भिन्न नहीं था। यानी पिछले जन्म में भी वही आदतें थीं, वही विचार थे, वही गुण दोष जो है। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे इस जन्म में, तब तक अच्छे गुण नहीं आएंगे, अच्छे गुणों का विकास नहीं होगा। आगे भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कहते हैं कि अर्जुन, ये जिन राजा लोगों को देख रहे हो, ये लोग पहले भी थे संसार में, और इस युद्ध में मरने के बाद फिर संसार में आएंगे। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लोग संसार में पहले नहीं थे, अभी हैं, आगे भी संसार में आएंगे। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक जीवन मरण के बंधन से मुक्ति न मिल जाए, तब तक संसार में आदमी आता है, जाता है, तब तक उसका आना जाना लगा रहता है। और पिछले जन्म के जैसा ही उसका अगला जन्म भी होता है। जो रोग हैं वो रोग होते हैं, जैसा गुण है, दोष है, आदतें हैं, सब वैसे ही रहता है। तो अब हमारा भविष्य अच्छा हो, अगला जन्म अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो भगवान कहते हैं कहते हैं तद्विदे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। कहते हैं किसी ऐसे संत की तलाश करो, ऐसे गुरु की तलाश करो जो ब्रह्म ज्ञानी भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ब्रह्म का ज्ञान भी हो और ब्रह्म में वो रमण भी करता हो। ऐसे संत की तलाश करो। और कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन, भली भांति प्रणाम करो। जब संतों को प्रणाम करना चाहिए तो कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब हम कुछ सोचेंगे नहीं, मन खाली है, तो संतों का आशीर्वाद उसमें प्रवाहित हो जाता है। तो संतों के आगे जब माथा टेकते हैं तो कुछ सोचना नहीं चाहिए, मन को बिल्कुल खाली कर लेना चाहिए। तो कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन, भली भांति प्रणाम करो, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, जो भी सेवा कर सकते हो। और उनसे पूछो कि हमारा कल्याण किस में है, हमारा आत्मिक कल्याण कैसे हो, उनसे पूछो। कह रहे हैं कि उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। कहते हैं वो ज्ञानी संत जन है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो आपको रास्ता बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ईश्वर का अनुभव करना है, कैसे आपको जन्म मरण के बंधन से जो है मुक्त होना है। अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि भगवान का दर्शन किसको होता है और भगवान का दर्शन करने के लिए शर्तें क्या है। कुछ नियम होंगे, कुछ शर्तें होंगी, कुछ पात्रता होगी, कुछ योग्यता होगी। तो वो है क्या? तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में प्रकट होता हूँ, लेकिन प्रकट कब होता हूँ? व्यक्ति के हृदय में मैं दिखाई कब देता हूँ? तो कहते हैं कि यदा अदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहते हैं कि जब हमें परमात्मा से बिछुड़ने का दुख सताए, धर्म के प्रति ग्लानि, धर्म यानी परमात्मा, परमात्मा से हमें दूरी महसूस हो, ग्लानि महसूस हो कि हम परमात्मा को भूले हुए। तो यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है कि जब जीव को एहसास होता है कि हम अपने परम पिता को भूले हुए हैं, तब वो मिलने के लिए प्रयास करता है। जैसे कोई अपने माता पिता को याद करता है, फिर मिलने का प्रयास करता है, तो ऐसे ही सबका पिता तो परमात्मा है। तो परमात्मा से बिछुड़ने का भी ग्लानि होती है,
आदमी को जब समझ में आता है कि संसार में सब नश्वर है, सब एक दिन छूट जाएगा, जाना हमें है परमात्मा के ही पास, तो फिर वो प्रयास शुरू करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति एकदम अधर्म की वृद्धि क्या है? संसार में कब पाप पुण्य नहीं थे, तो अधर्म भगवान को भूल जाना। जब व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, बिल्कुल माया मोह में फंस गया, माया मोह के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, तो उसी को कह रहे हैं कि अधर्म की वृद्धि। कह रहे हैं कि जब जब व्यक्ति के भीतर अधर्म की वृद्धि हो जाती है, माया मोह की वृद्धि हो जाती है, वो माया मोह का ही चिंतन करता है। कहते हैं कि तब व्यक्ति में परिवर्तन आता है, या तो जब वो रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, माता पिता भाई बहन या जो भी संबंधी है उनसे कष्ट पाता है, जब उसको संसार की नश्वरता का बोध होता है, तब उसको परमात्मा का ख्याल आता है कि हम जहाँ से आए हैं उस परम पिता को क्यों न तलाशें, उस परम पिता के नज़दीक क्यों न जाएं। हमारे सारे दुख कष्ट तो वहीं दूर हो सकते हैं। तो यही ग्लानि जो है उसको किसी संत महात्मा के पास ले जाती है। उसके बाद फिर वो भजन साधन करता है और अपने ही भीतर जो है वो परमात्मा का अनुभव करता है, कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर। इसी को देखो गीता के अध्याय 18 श्लोक 61 में भगवान कहते हैं कि भगवान है कहाँ? तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान बाहर भी है भीतर भी है, लेकिन भीतर ही उसको तलाश सकते हो। बाहर तो इतना माया जाल है कि आप तलाश ही नहीं पाओगे। तो कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में परमात्मा ना हो। तो भीतर परमात्मा बैठ करके कुछ करते भी होंगे। क्या करते हैं भगवान? तो कह रहे हैं ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि माया। कह रहे हैं कि शरीर जो है एक यंत्र है, जैसे बस होती है, ट्रेन होती है, ऐसे ही कह रहे हैं कि शरीर भी एक यंत्र है। उस शरीर रूपी यंत्र में जीव बैठा हुआ है, यानी आत्मा बैठी हुई है। और भगवान अपनी माया से, माया यानी जीव के कर्मों के अनुसार उसको संसार में भ्रमण कराते हैं। और जीव जो कई जन्म से कर्म किया है उसी के अनुसार संसार में सुख भोगता है या दुख भोगता है। वो झोपड़ी में है या महल में है, ये सारे जो है उसके कर्मों के परिणाम। अब भगवान जो है
गीता के एक अध्याय में कहते हैं कि आदमी को करना क्या चाहिए। संसार में तो बहुत से धर्म हैं, बहुत से मार्ग हैं। परमात्मा की अनुभूति के लिए किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस धर्म पे चलना चाहिए। संसार में तो बहुत से पंथ हैं, धर्म हैं। तो भगवान कहते हैं गीता के अध्याय 18, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयास्मि मा शुचा। भगवान जो है वचन देते हैं, कहते हैं कि संसार में जितने भी पंथ है, धर्म है, सब छोड़ करके एक परमात्मा की शरण में आ जाओ जो आपके भीतर है। जो परमात्मा आपके हृदय में है, उस एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि आपके भीतर जो परमात्मा है वो आपके सारे पापों को खत्म करने वाला है। सारे पापों को आपको क्षमा करके, सारे पापों को खत्म करके मोक्ष देने वाला है। जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, तो अध्याय 18 के ही श्लोक 65 में भगवान कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसि। तो कहते हैं कि अर्जुन तो मेरा प्रिय है, सखा है, इसलिए मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि आपके भीतर जो हृदय में परमात्मा है, उस परमात्मा की शरण में कोई चला जाए, भली बात, सर्वभावेन, यानी हर तरह से समर्पण कर दे। उस परमात्मा को प्रणाम करे, नमस्कार करे, उस परमात्मा को याद करे, उसका भजन करे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं सत्य कहता हूँ कि वो मुझे ही प्राप्त होगा। संसार में देखो, आदमी जिसको याद करता है उसके नज़दीक जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यही नियम जो है आध्यात्म में भी है। आप परमात्मा को याद करेंगे तो उसके नज़दीक जाएंगे, संसार वालों को याद करेंगे तो उसके नज़दीक जाएंगे, परमात्मा के नज़दीक जाएंगे तो जीवन मरण के बंधन से मोक्ष मिलेगा, बार बार आ करके दुख झेलने से मुक्ति मिलेगी। और जो संसार में शरीर के संबंधी हैं, उन्हीं के निकट अगर आप चलते चले जाएंगे तो वहाँ सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। अगर थोड़े से सुख मिलेंगे तो तरह तरह के कष्ट भी आपको मिलेंगे। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि परमात्मा को अनुभव करने के लिए वो तो आपके भीतर है ही। एक तो पहले
किसी संत की शरण में जाना चाहिए और संत की शरण में जा करके फिर अपने ही भीतर आपको साधना करनी है। और साधना क्या करनी है? जो भी संत ने आपको परमात्मा का नाम प्रदान किया है उसको श्वास के साथ आपको जपना है। देखो, हृदय में परमात्मा है और श्वास में जो गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र, इन दोनों की जब रगड़ होती है और ये रगड़ कुछ लंबे समय तक चलती है तो इसके फलस्वरूप जो है परमात्मा का दर्शन होता है, अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव होता है। देखो, परमात्मा आपके भीतर उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, आत्मा और परमात्मा के गुण एक जैसे हैं। तो आपके भीतर परमात्मा जो है उपद्रष्टा, यानी आप उनको नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। रात दिन परमात्मा आपको देख रहे हैं, आपके हर अच्छे बुरे कर्म को, यहाँ तक कि अच्छी बुरी सोच को, हर चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो आपके पीछे हैं, पीछे आप मुड़ के देख नहीं पा रहे हैं। तो भजन के अभ्यास से धीरे 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 परमात्मा जो उपद्रष्टा है, यानी कि आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो आत्मा जो है उनको देखने लगती है। उसके बाद अनुमंता, भगवान अनुमति देने लगते हैं, यानी ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। उसके बाद भरता भी हैं, जंगल 15 गुफा, कहाँ कहाँ संत महात्मा रहते हैं, उनका पालन पोषण कौन करता है? वही करते हैं जो परमात्मा पे ही आश्रित हो गए हैं। और भोक्ता भी हैं, अंत में आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। तो परमात्मा ग्रहण करने वाले भी हैं, जैसे समुद्र जो है सारी नदियों के जल को ग्रहण कर लेता है। और नदियों में आप देखेंगे कितने गंदे नाले का पानी जाके मिलता है, लेकिन नदी सब पानी को लेकर के समुद्र से मिला देती है। ऐसे ही देखो, किसी की आदत गंदी है, विचार गंदे हैं, कर्म गंदे हैं, फिर भी वो संत महात्माओं के यहाँ जाता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, तो धीरे 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 संत महात्मा उसको परमात्मा से मिला देते हैं, परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंचा देते हैं। संत तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो परमात्मा रूपी समुद्र की तरफ जा रही है। इसलिए संतों के साथ चलते रहने से वो परमात्मा हृदय में ही विदित हो जाता है, हृदय में ही ज्ञात हो जाता है। बस एक ही चीज़ है कि रोज अभ्यास करें। जैसे देखो, 2 लकड़ियाँ हैं, पहले आदिवासी लोग क्या करते थे, उनके पास माचिस तो था नहीं, तो 2 लकड़ियों को रगड़ते थे, और लकड़ियों को रगड़ते 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 कुछ समय बाद जो है उसमें से चिंगारी निकलने लगती थी। फिर उससे पत्तों को जलाते थे, घास को जलाते थे, आग पैदा करते थे। तो ऐसे ही देखो, आपका हृदय जो है एक लकड़ी है, और जो गुरु दीक्षा देते हैं वो नाम, भगवान का नाम दूसरी लकड़ी।
तो जब आप भजन करते हैं श्वास का तो दोनों में रगड़ होती है, हृदय में और नाम में। तो हृदय और नाम की रगड़ से भीतर जो है भगवान का प्राकट्य होता है। सबको परमात्मा की अनुभूति हो, सब लोग जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो, देश दुनिया में कहीं भी आप हो स्वस्थ रहे, सुखी रहे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम दोस्तर भव सागर तरणम। मानुष भजले गुरु चरणम भव बाधा भव बंधन हरणम। मानुष भजले गुरु चरणम असरण को प्रभु ले शरणम। असरण को प्रभु ले शरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। सत्यराम, आप सब पे परमात्मा की दया हो, वो हमेशा आपकी सहायता करे, आपके संस्कार पूर्ति में मदद करे। सत्य सत्य।